क्या मैं एक छोटी कविता पढ़ सकता हूँ? एक अज़रबैजानी कविता। वह कहता है, यदि आपके अंदर दया की भावना नहीं है तो उपवास का क्या मतलब है? यदि आपकी मेज पर गरीबों के लिए जगह नहीं है तो 1 महीने के उपवास का क्या मतलब है? यदि आपका तराजू आपके दिल के तराजू को धोखा देता है, यदि आपके शब्दों से लोगों को ठेस पहुंचती है, यदि आपका हाथ रिश्वत लेता है और रिश्वत देता है, तो आपकी प्रार्थना का क्या मतलब है? जो झूठी शपथ खाते और लेते देते हैं, जो अपने जीवनसाथी की जानकारी के बिना गलती करते हैं, जो लोग गलती से धन कमाते हैं और उसे सही ठहराते हैं, उन्हें उस तीर्थ यात्रा पर जाने का क्या मतलब है? अवैध धन से विला बनाने वालों, अनाथों का हक छीनने वालों, किसी पर झूठा आरोप लगाकर लोगों को कष्ट देने वालों और यासीन के मरने का क्या मतलब है? नमाज और रोजा आंतरिक है भाई, कर्तव्यनिष्ठ होना जरूरी है भाई, सबसे पहले इंसान बनना होगा भाई। अगर सही और अच्छाई नहीं अपनाओगे तो कुरान का मतलब क्या है? कुरान का क्या मतलब है? हम बड़े अक्षर पढ़ने वाले बन गए। हम वे बन गए हैं जो छोटे अक्षरों और बड़े अक्षरों के अर्थ और रहस्यों को जानते हैं, जो उनका स्रोत और कारण है। जबकि हमने दुनिया को रहस्यों के माध्यम से जाना, हमने मौलिक बुद्धिमत्ता को अक्षरों के रूप में देखा। हमने प्रत्येक संरेखन को सार्थक बनाया और उसे तर्कसंगत बनाए, और हमने इसे तर्क कहा। अक्षरों के आपस में जुड़ने और चलने के तरीके को समझने को हम विज्ञान कहते हैं। इस विज्ञान के साथ जानने को धर्मसम्मत और न्याय संगत देखने को हमने आस्था कहा। हमने प्रत्येक प्राणी के अधिकारों और सहमति का पालन करना भी अच्छा शिष्टाचार कहा है। वैज्ञानिक सोच से अस्तित्व की अखंडता की व्याख्या को हमने अस्तित्व की एकता कहा है। हमने कहा कि शरीर की एकता ही अस्तित्व की दुनिया है, और दृश्यमान चीजें अस्तित्व की दुनिया में आकार लेती है और समय में रूपों के रूप में प्रकट होती है। हमने कहा कि अस्तित्व ने शक्तियों और कारणों से आकार लिया और समय का सृजन किया। ईश्वर समय का स्वामी है और उसका अस्तित्व अंतरिक्ष में शक्तियों का कारण है। ईश्वर की छवियों में समय और स्थान एक संरचना है। पदार्थ नश्वर है, समय और स्थान में मन स्थायी है। यह मन अंतरिक्ष में रहने की शक्ति है, जहां कारण शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। और अस्तित्व की इस दुनिया में महत्वपूर्ण प्राणी का एकमात्र प्रतिनिधि मनुष्य है। इसमें ईश्वर का गुप्त रहस्य और महत्वपूर्ण संतुलन की इंजीनियरिंग निहित है। सत्य सरल है, केवल हृदय की आंखों वाले ही जान सकते हैं कि यह सरल है। धारणा भ्रम पैदा करती है। उस प्लेट पर हर व्यक्ति का राज दर्ज होता है। मनुष्य द्वारा रिकॉर्ड किए गए रिकॉर्ड पर जो कुछ भी साझा किया गया है, भौतिक दुनिया उसके रहस्य के अधीन है। लॉज, मूल्य, मंदिर, शब्द और किताबें सभी मानव रचनाएं हैं, लेकिन ब्रह्मांड और अस्तित्व की दुनिया दिव्य कारणों का उत्पाद है। मानवता तर्क के ग्रहण में फंस गई है और उसने अपने द्वारा बनाए गए मूल्यों और शब्दों को देवता बना लिया है। वास्तविकता के समानांतर एक अवधारणात्मक ब्रह्मांड भगवान द्वारा बनाया गया था और मनुष्य को वहां कैद कर दिया गया था, और मनुष्य सत्य से विमुख हो गया है।